अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो आज हमारा जो टॉपिक था रेजिड्यू का, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था, तो आज हम रेजिड्यू की एक एग्ज़ाम्पल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल करने वाले हैं। कहता है अगर हमारे पास दो फंक्शन हो, एक एफ़ हो दूसरा जी हो, ये दोनों एनालिटिक फंक्शन हो और एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए हो और जी ऑफ जेड इक्वल टू ज़ीरो हो और एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तब जो हमारे पास रेजिड्यू है एफ ऑफ जेड ओवर जी ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए, तो वो ये है जो उसने दिया है। मतलब ये है कि ये उसने हमें पीछे इन्फॉर्मेशन दी है, इसको हमने यूज़ करना है। रेजिड्यू के जो भी कोई फार्मूलाज हो गए वो यूज़ करेंगे और हमें ये आंसर निकाल के देना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे पास दो फंक्शन थे जो कि उसने क्वेश्चन में दिए थे, एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड। वही सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद ये हमारे पास एक फार्मूला होता है और वो हमें कहता है कि यहाँ पे जो एफ ऑफ जेड है वो एफ ऑफ जेड ओवर जी ऑफ जेड की फॉर्म में ये ऊपर उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने यही वाली वैल्यू जो है जी ऑफ जेड की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दी। रिप्लेस करने के बाद आगे हमने रेजिड्यू का फार्मूला लिखा। तो हम जानते हैं कि जो रेजिड्यू का हमारे पास फार्मूला है वो ये 1/n-1 का फैक्टोरियल लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट dn-1 ओवर dZn-1 z नॉट होल की पावर n f ऑफ z। अब यहाँ पे ये हमारे पास जो फार्मूला है और पीछे जो हमने इक्वेशन बनाई है उस इक्वेशन में से एफ ऑफ जेड ओवर जी ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड ओवर z नॉट की पावर 2 h ऑफ z। तो यहाँ से हम देखें हमारे पास n क्या है, 2 है, और z नॉट हमारे पास क्या है, a है। ये उसने क्वेश्चन में पीछे दिया हुआ था। अब यही इन्फॉर्मेशन उठा के हम इस रेजिड्यू वाले फार्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये वैल्यू हमने इसमें पुट की, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन किया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बची। जब ये वैल्यू बची तो इसके साथ डी ओवर डी जेड है, तो मतलब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है और ये दोनों जो है ना कोशेंट फॉर्म में है, तो इसके ऊपर डेरिवेटिव का कोशेंट रूल हम अप्लाई करेंगे। कोशेंट रूल क्या है कि पहला फंक्शन आप छोड़ दें, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, फिर माइनस लगाएं, दूसरा छोड़ के पहले का डेरिवेटिव ले लें और फिर जो दूसरा है उसके हम स्क्वायर लेते होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये डेरिवेटिव का कोशेंट रूल क्या होता है, डी ओवर डी ऑफ एक्स एफ ओवर जी। ये अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है एफ ओवर जी, तो ये होता है पहले का डेरिवेटिव लें, दूसरा सेम एज इट, माइनस पहला सेम एज इट, दूसरे का डेरिवेटिव, और जो दूसरा हमारे पास फंक्शन है उसका हम स्क्वायर करते होते हैं। तो ये वाला फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमने लिमिट लगाई। लिमिट के बाद हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई। तो अब हमारे पास ये जो फार्मूला था जी ऑफ जेड का, इस फार्मूले को हम दोबारा यूज़ करके इस फंक्शन की वैल्यू हम, ये जो हमने इक्वेशन बनाई है इसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव के ऊपर प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लें, दूसरा छोड़ दें, प्लस दूसरा छोड़ के पहले का डेरिवेटिव लें। तो ये हमने इसका डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद z जो कि हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक z इक्वल टू a था, तो z की जगह जब हमने a पुट किया तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब g का जो पहला डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर जो ये हमारे पास ऊपर स्टेटमेंट पड़ी है इसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव। फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद फिर इस सिंप्लीफिकेशन के बाद z इज इक्वल टू दोबारा ये पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हम h ओवर a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर हम तीसरी मरतबा दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। जब तीसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो उसको प्रोडक्ट रूल यूज़ करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद h जो फर्स्ट डेरिवेटिव h ऑफ a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इस तरह हमारे पास h ऑफ a और h प्राइम ऑफ a दोनों की वैल्यू आ जाएंगी और ये दोनों वैल्यू जो पीछे हमने इक्वेशन बनाई थी उसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आगे सिर्फ हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है।
सिंप्लीफिकेशन के बाद जैसे ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, पुट करने के बाद यहाँ से एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास आया 6 के बाद ये हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं ये 6 नीचे आ जाएगा। इसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन किया, जो कटेगा उसको काट देंगे। काटने के बाद इस सवाल को हमने उसी शेप में बनाना है जो उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ये 2 जो है ये बटे के बटे में पड़ा हुआ, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह ये हमारा एक आज का रेसिड्यू का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी इसके जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।